मुझे शांति कहीं नहीं मिली। कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया, शांति का अनुभव कहीं नहीं हुआ। तब कहां गए? नारद जी कहने लगे उसके बाद मैं संतों के यहां गया, वहां भी शांति नहीं, वहां भी झगड़े थे। नारद जी बोले उसके बाद मैं गृहस्थों के घर आ गया। नारद जी बोले उसके बाद तो मैं बरनाला आया, यहां देखने के लिए आया कि देखूं यहां शांति है कि नहीं। अच्छा, यहां शांति है कि नहीं? आपके घर में शांति है? नारद जी कह रहे हैं आजकल घरों में शांति नहीं है, घरों में कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रीयणे लोभात् दंपतीनां चकल्कनम्। आज घर में क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुतागे है। आजकल घरों में नई नई बहुओं की खूब चलती है, सासू माँ की तो कोई पूछ ही नहीं। सासू माँ बड़ी परेशान है। और कुछ घर में बहुओं की चल रही है तो कुछ घर में सासों की भी चल रही है। दोनों अपनी अपनी जगह सवा शेर हैं। बहू के हाथ में आ जाए तो बहू अपना चमत्कार दिखाती है, सास के हाथ में आ जाए तो सास अपना चमत्कार दिखाती है। चमत्कार दिखाने से कोई पीछे नहीं हटता। हमारे रिश्तों में बस यही तो कमी है, यही कमी है कि हम लोग थोड़ा सा पद पा जाएं घर परिवार का ही तो अपने आप को समझदार मानने लग जाते हैं, अपने आप को ज्ञानी बताने लग जाते हैं। हम अपने से सबको नीचे रखते हैं। अपना दिमाग ना चलाओ, जो कह रहे हैं वो करो। कई बार आपकी बात गलत होती है, सामने वाले की बात सही होती है, पर चूंकि आप इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपका कद बड़ा है, पद बड़ा है, इसलिए। कई बार बहू सही कहती है पर सास मानती नहीं क्योंकि मैं सास हूं, तू मेरी सास थोड़ी है, मैं तेरी सास हूं। कई बार बहू इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूं, माँ जी आप थोड़ी पढ़ी लिखी, मैं जानती हूं। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। शास्त्रों में भी आपके रिश्तों का उल्लेख है। आज समस्या किस बात की है? सास कहती है हमारी पूंछ नहीं है, बहू कहती है हमारी पूंछ नहीं है, इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग ही लगवा दी, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। आज जितने झगड़े हैं सारे झगड़ों का कारण केवल पूंछ है। क्या है मेरी माँ? यही तो कहते हैं ना लोग, हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं, लोग कहते हैं फलाने ने हमें पूछा नहीं। आज सारे झगड़े किस बात के हैं? पूछ के। अच्छा, झगड़े पूछ के हैं और आप लोगों से हम पूछते हैं क्यों आपकी पूछ है? आप कहते नहीं हमारी तो पूछ नहीं, हनुमान जी की थी। आपकी पूछ नहीं है और झगड़े पूछ के हैं। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूंछ में आग लगवा के आए, क्योंकि यदि आग ना लगती पूंछ में तो हनुमान जी की ही पूंछ बढ़ती जाती, सब हनुमान जी को पूछते वाह। अच्छा, हनुमान जी जब लंका से गए ना तो वास्तविक में हनुमान जी की पूंछ बढ़ गई। सब हनुमान जी को पूछने लगे कैसे लंका गए, कैसे आग लगाई, क्या हुआ, क्या किया, कैसे सीता माता का परिचय पता लगाया। अब हनुमान जी को लगने लगा राम राम, ये सारे लोग हमको पूछ रहे हैं। हमको ज्यादा पूछेंगे तो कहीं हमें ज्यादा अहंकार ना आ जाए, और यदि अहंकार आया तो फिर हम राम जी से दूर हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी लंका में ही समझ गए थे कि हम वापस जाएंगे तो हमको ही ज्यादा पूछेंगे, इसलिए राम के पास जाने के पहले ही अपनी पूंछ में आग लगवा दी हनुमान जी। ये जो हमारे अहंकार की पूंछ है, हम लोग अहंकार वश ही तो कहते हैं हमें नहीं जानते हो, हमें नहीं पहचानते हो। अरे हमारी तो पूरे बरनाले में पूंछ है और अमृतसर तक पूंछ है, दिल्ली तक। कई लोग तो कहते हैं हमारी दिल्ली तक पूंछ है। लो हनुमान जी कितनी तिनकी दिल्ली तक।
इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो जितने जल्दी हो सके इस अहंकार की पूंछ में आग लगवा दीजिएगा। नहीं लगाओगे तो यही पूंछ की आग जैसे रावण की लंका को जलाकर नष्ट कर देती है, आपका अहंकार आपको जलाकर भस्म कर देगा। यही अहंकार रावण को लेकर डूब गया और हनुमान जी नहीं चाहते थे कि मेरा अहंकार मुझे लेकर डूब जाए, इसलिए पहले से वो सावधान थे, मेरी कोई पूंछ ना हो। जब हनुमान जी से विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं हनुमान हूं, अंजनी पुत्र हूं, पवन पुत्र हूं, मैं ये हूं, मैं छलांग लगा के आ गया, मैं इतना बलशाली हूं, ये कुछ नहीं कहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। परिचय किसका दिया? राम का। देखिए हनुमान जी से कहा क्यों आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? तब हनुमान जी कहते हैं मेरा अपना परिचय ही क्या है, अरे राम से ही तो मेरा परिचय है, राम ना होते तो मेरा परिचय क्या होता, तो राम ही मेरा परिचय है। इसलिए हम भी अपना अहंकार मिटा दें और सब जगह पर भगवान को बिठा के रखें। भगवान है तो हम अपना अहंकार ना, हमें कोई पूछे तो अच्छा है, ना पूछे तो अच्छा, कोई राम राम करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्या करना है, ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है, घर में नई नई बहुओं की चलती। आज बहुत सारी माताएं दुखी हैं, परेशान हैं। हम ये नहीं कहते कि सारी गलतियां बहुओं की है, कई बार सासू माँ की भी गलती होती है। बहू चाहती है कि मैं सेवा करूं, पर वो चाहती ही नहीं कि ये सेवा करे। एक ईगो, एक अहंकार, एक दर्प, एक घमंड, कुछ भी कहो, एटीट्यूड व्यक्ति का, वो परेशान करता। इसलिए कहता हूं कि बुढ़ापे में जैसी हमें प्यार की 2 रोटियां मिल जाएं, प्रेम से खा लेना चाहिए, ज्यादा हमें बोलना नहीं चाहिए। और बहुओं को चाहिए कि अपनी माँ को, क्या आप घर में भूखे रहने दोगी? क्या आप अपनी माँ को रात में भूखा सोने दोगी? यदि अपनी माँ को सोने नहीं दोगी तो अपनी सासू माँ को क्यों भूखा सोने देती हो? हमेशा पूछा करो आपने भोजन किया, आपने नहीं किया तो आप भोजन कीजिए। अरे ये दुनिया केवल प्रेम की भूखी है, प्रेम के 2 शब्द हम बोलते चलें बस। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे बेटे अपनी माँ को मार मार के निकाल देते हैं, अत्याचार करते हैं। इसलिए ये दास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में इसलिए बनवा रहा है। आपने टीवी के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा कि रोज कोई ना कोई माँ आती है ये दुख लेकर के मेरे बेटे ने मारा। अभी परसों की घटना आपने परसों की कथा सुनी हो। एक मैया जी आई, वो मैया उन्होंने बताया कि मेरे बेटे इतनी वृद्ध हैं, वो माँ उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने हाथ पकड़ के घुमा दिया मेरा, कहा निकल जा घर से। लगभग 80 वर्ष की उम्र है और वो माँ वृंदावन आई तो दास अनिरुद्ध ने वृंदावन में सभी वृद्ध माओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया है, ताकि वहां सभी माताओं की सेवा हो सके, उनके रहने की, उनके खाने की समस्त व्यवस्थाएं हो सके। टीवी के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, वहां सभी माताओं की सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध स्वयं अपनी माँ के अपने हाथ से चरण सेवा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस धरती में सब कुछ धरा रह जाएगा, हमारा केवल पुण्य हमारे साथ जाएगा। कर लीजिए कुछ पुण्य, कर लीजिए कुछ अच्छे कार्य, वही लोग याद रखते हैं। ये दास अनिरुद्ध स्वयं इन माओं की सेवा अपने हाथ से करता है। अपने माँ इन वृद्ध, ये वही माएँ हैं जो वृंदावन में रहने आई हैं, जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। इन माओं की सेवा, इनके चरणों से लेकर इनके रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं वहां पर हैं। आप भी इस अच्छे कार्य से जुड़ सकते हैं, इन वृद्ध माओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हमेशा अपने बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान किया करो, आदर किया करो। पैसे तो सब लोग कमाते हैं मेरी माँ, पर जो दुआएं कमाते हैं ना, वही महान होते हैं। इसलिए दुआएं कमाना चाहिए। नारद जी कहते हैं सारे तीर्थों में मैंने देखा शांति नहीं मिली, तब मैं वृंदावन आया। यहाँ पर मैंने देखा एक 16 वर्ष की कन्या उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी ने कहा कौन है आप? नारद जी जाने लगे यहाँ स्त्रियों का मेला है।
तब उस स्त्री ने चरण पकड़ के कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। महाराज एक पल के लिए रुक जाइए, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। नारद जी बोले, को भगवान आप कौन हैं? तब उसने कहा, मेरा नाम अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जरो। मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, तो आपने